हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जुलाई 2025। मतलब जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था 12th क्लास बीके का पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर आप लोगों को फोर्थ में डेथ ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसी को अभी हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट। सर आपको कैसे पता नहीं चला है डेथ का समय? तो क्लियरली लिखा हुआ है लीना डेथ ऑन 30th जून। कब उसकी डेथ हो रही है? 30th जून। इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट में एग्रीड। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो उसमें क्या करने बोल रहा है, एग्रीड होने बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमको बनाने बोला है लीना कैपिटल अकाउंट, मतलब जिसकी डेथ हो रही है, लीना को कितना गुडविल मिलेगा और लीना का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा जब तक उसकी डेथ हो रही है। ये तीन चीज करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे लिखे है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लीना कैपिटल अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट सॉरी एक ही अमाउंट लिखिए, फिर पर्टिकुलर अमाउंट और ऊपर लिखिए क्रेडिट। ठीक है, मोर देन द हाफ पेज का ये बनाओगे। एक वर्किंग नोट हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर हम लोग बोल सकते हैं 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर गुडविल। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे शेयर ऑफ ए प्रॉफिट, मतलब जिसकी डेथ हो रही है उसको अपने कितना प्रॉफिट देना वो हम लोग बनाइए। ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 3। देखिए 3 बनाना है, तीनों हम लोग ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सम को कैसे करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किसकी डेथ हो रही, लीना की। तो लीना का जो पैसा कितना रखा हुआ ऑलरेडी 12,000, तो इसको हम लोग सबसे पहले एकदम फुर्सत में यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमेशा फर्स्ट टाइम में यही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट रहेगा वो रहेगा 12,000। कितना रहेगा? 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ 16,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय जनरल रिजर्व अमाउंट इज 16,000। लेकिन मैं यहाँ पे एक और रफ में कर लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ लिख देता हूँ जनरल रिजर्व वर्किंग नोट। ठीक है, 16,000 है। इसका रेशियो कितना है लीना का? अगर यहाँ पे ध्यान दोगे देखो, धीरज सूरज लीना, लास्ट वाली पार्टनर की डेथ हो रही है 2:1:1, तो लास्ट में रेशियो क्या है? 2:1:1। तो हम लोग 1/4 लिखेंगे। क्यों? क्वेश्चन में किस तरह से दिया है 2:1:1। अब 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसके लिए डिवाइड में 4 लिखे। 4 1 जा 4 4 जा, तो कितना हो जाएगा टोटल 4,000। कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिखे 4,000 और चाहिए तो यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, अब ये दो हम लोग को यहां से लेना था। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, स्टॉक फर्नीचर, मतलब ये स्टॉक 17,000, फर्नीचर ये सबकी ना रीवैल्यूड मतलब अब उसकी वैल्यू इतनी होगी। जैसे स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है 16,700, पहले स्टॉक कितना था 17,000, दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब कहीं ना कहीं तो 3,000 से लॉस हो गया। तो जब भी लॉस होगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो टू स्टॉक 300 का लॉस हुआ है 300। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर 18,000 का पहले, अभी कितना हो गया 16,200, दिख रहा है फर्नीचर की वैल्यू 16,200, तो 1,800 से कम हो रहा है, लॉस हो रहा है ये भी। टू फर्नीचर 1,800। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में दिया लैंड और बिल्डिंग। पहले था इसका 16,000, कितनी वैल्यू थी? अब इसकी हो चुकी है 13,100। मतलब डायरेक्टली देखो ना, पहले कितना था 16,000, रफ में कर रहा हूं। ठीक है यहाँ पे, और अब हो चुकी है 30,100 31,100 सॉरी 30,100। मतलब कितना वैल्यू बढ़ा देखो, अभी हो चुकी है 30,100 और पहली थी 16,000। ठीक है, 0 0 1, 10 में से 6 4 और 2 में से 1, 14,100 से प्रॉफिट हो गया। मतलब वैल्यू बढ़ रही है इसकी। तो यहां लिखेंगे बाय क्या बढ़ा, लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, कितनी बड़ी 14,100। अब और कुछ बचा है क्या एसेट के बारे में? बैंक से अपने कुछ लेना देना नहीं, पहले इसको टैली कर लेते फटाफट। ठीक है, 14,000 बढ़ा, यहाँ भी लिखेंगे 14,100, तुमको प्रॉफिट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रॉफिट। ठीक है,
तो ये दोनों को प्लस करो तो यू विल गेट 2100, इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्टली, सो यू विल गेट 12,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये तीनों पार्टनर में बांटना पड़ता है, लेकिन अब हम लोग तीनों में नहीं बांटेंगे, जिसकी सिर्फ डेथ हुई है। डेथ किसकी हुई है? लीना की हुई है। तो लीना का रेशियो अभी हम लोग ने देखे थे 2:1:1, तो 1 है, तो उसको हम लोग एक हिस्सा दे देंगे। यहीं पर इसका वर्किंग नोट भी कर लेते हम लोग, 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। क्यू 4 की है, समझ में आ गया रहेगा आपको। 4 1 जा 4 1 जा, ये हो जाएगा 3 जा। सो आप लोग करके देखो फटाफट कितना आएगा अमाउंट यहाँ पे। 3,000 इंटू 1 3,000। अब यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना मिला इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? 3,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3,000। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी हम लोग ने कर दी। अब जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इजी पहले कर लेते हैं। देखो, लीना प्रॉफिट अप टू द डेथ बेसिस ऑफ लास्ट प्रॉफिट, इजी है, थोड़ा सा इसको बाद में करता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिल रहा है, तो इसका कितना कैपिटल कितना है? देखो 12,000 दिख रहा है, 12,000। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12,000। कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है। अच्छा, कितना महीना बिजनेस में काम किया है? सर कैसे पता चलेगा? देखो, इसकी डेथ कब हो रही है? जून में हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे जून में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अप्रैल मई जून, ये 3 महीने ही इसने काम किया है। किसने? लीना ने। तो उसको 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम लोग को, डिवाइड बाय 12। क्यों? साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, एकदम इजी। 0 0 ये हो जाएगा 0 0। डन। हाँ सर, अभी और कितना करेंगे? देखो, और कुछ कट सकता है क्या? 0 0 कैंसिल हो गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सो 120 ये हो जाएगा 1200 इंटू 3, सो यू विल गेट 3,600। कितना मिलेगा? 3,600। यहां आ जाएगी, हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर कितना लिखेगी तुम? 5, 3,600। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से देख लो। अच्छा, डिवाइड बाय 12 भी तो है, सॉरी और उसको कम करना पड़ेगा हम लोग को। चलो 0 0 कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ, ये अमाउंट नहीं आएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 1 जा, सो 10 इंटू 10 100 इंटू 3, सो यू विल गेट 300। सॉरी हाँ स्टूडेंट्स, 300 आएगा। कितना आएगा? 300। इसको कट करके मैं लिख देता हूँ 300। कितना लिखूंगा? 300। कितना मिलेगा? 300। मतलब ये एडजस्टमेंट भी हम लोग ने कर दी। अब एक चीज और देखो, लीना ड्राइंग मतलब वो लेकर जा रही, कितना? 2700 दिख रहा है। ड्राइंग ना हम लोग को ना कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना रहता है। टू ड्राइंग अकाउंट एकदम हमेशा फिक्स है 2700, 2700। ठीक है, मतलब ये एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया। अब लीना को प्रॉफिट कितना देना है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट। चलो वो भी कर लेते हैं हम लोग। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मतलब ये सस्पेंस रहता है कि इसको कितना प्रॉफिट देना है। इसका एक फॉर्मूला तुम्हारा क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू पीरियड। अब एकदम इजी बताए, जो कितना प्रॉफिट लेने बोला है? लेना का जो प्रॉफिट लेने बोल रहा है, एज्यूम करने बोल रहा है लास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है? 40,000। कितना है? 40,000। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा 40,000 इंटू पीसीआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिला मुझे? 1/4। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे जो लिखे हुए भी हम लोग ने 2:1:1। तो लास्ट वाला पार्टनर कौन है? लीना। इनटू कितना बिजनेस में काम किया उसने? 3 महीना। क्यों? अप्रैल मई जून, जून में एंडिंग में उसकी डेथ हो रही है, डिवाइड बाय 12। एकदम इजी कैलकुलेशन करके लेते हैं हम लोग पहले फटाफट। ये 3 1 जा 3 4 जा, डन। हाँ सर डन। 4 1 जा 4 1 जा, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और कुछ कटेगा तो कटो फटाफट। 4 1 जा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 2 कैरी 5 0, सो यू विल गेट 250। कितना मिलेगा अमाउंट आपको?
250, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 वन जा था, ये 4 वन जा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका आएगा 2500, कितना आएगा 2500। ये पूरा ऑलरेडी कर गया, एक बार फिर से देख लो, ठीक है कैसा करेंगे। 40,000 प्रॉफिट था, पीएसआर कितना है अपना 1/4 है, प्रॉफिट पीरियड, पी फॉर पीरियड, कितना बिजनेस में काम किया 3 मंथ 12 से, तो 3 वन जा 3 4 जा, ठीक है। फिर 4 वन जा, फिर 4 वन जा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 वन जा, 4 टू जा 10, 8, 2 कैरी 5 जा, ये डबल जा, तो 2500। तो ये वर्किंग नोट ऑलरेडी हम लोग ने लिख कर रखे थे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 2500, कितना लिखेंगे 2500, ठीक है। अब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचा है तुम्हारा, गुडविल, क्या बचा है बाय गुडविल, हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट बाद में, और यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। चलो गुडविल का क्या फॉर्मूला है अपना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब देखो लीना शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द गुडविल, मतलब जिसकी डेथ होती ना उसको हम लोग ना गुडविल देना पड़ता है, मतलब भाई उसने भी तो इतने दिन मेहनत की है ना, तो लास्ट 3 इयर्स का लेने बोल रहा है। एट वैल्यू द परचेस वैल्यू ऑफ द लास्ट, ये जो 3 इयर्स है ना इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, क्या बोलते हैं नंबर। तो ये तो मेरे को पता है पहले से, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, क्या पता नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिख के रखे लो, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो देखो एवरेज प्रॉफिट सबको प्लस करेंगे, मतलब 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 4। यहां से मुझे एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा एवरेज 20 20 25 25 50 50 प्लस 80 80 प्लस 120 डिवाइड बाय 4 4 1 जा 4 3 जा, ये 4 0 ऐसी ऐसी, सो यू विल गेट 30,000 आपको ना एवरेज प्रॉफिट मिला। तो मेरा गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, यहाँ लिखोगे 30,000, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90,000। ये पूरे कंपनी का गुडविल है, पूरे कंपनी का, लेकिन अभी डेथ किसकी हो रही है लीना की, तो यहाँ पे हम लोग बांटेंगे 90,000 इंटू 1/4। यहाँ पे कितना बिजनेस में काम किया उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, फिर 2 जा, फिर 2 कैरी 5 5 6 6, सो यू विल गेट 22,500, कितना मिलेगा 22,500। तो यहाँ आएगी हम लोग 22,500, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब हम लोग देखेंगे ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तुम्हारा थर्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हमको सिर्फ क्या करना है, टैली करना है, क्या करना है टैली। चलो फटाफट क्रॉस चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, फटाफट ये पूरा प्लस करके लो ताकि ज्यादा इधर ही आने लगा, फटाफट करके लेंगे फास्ट। सो 12,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 2,500 प्लस 22,500। तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलेगा 44,300, 44,300 माइनस यहाँ पे एक ही अमाउंट है 2,700, सो यू विल गेट 41,600। इसको हम लोग बोलेंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्या बोलेंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये हम लोग ने जो अभी सम सॉल्व किए स्टूडेंट्स, ये था 2025 जुलाई। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हो रहे। अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए बीके के लिए नहीं, अदर सब्जेक्ट के लिए, बहुत यूजफुल होगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो जो मैंने आप लोग को इसका वर्किंग नोट बनाया हूँ ये आपको एग्जाम में कंपलसरी करना रहेगा, ठीक है। सो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, अगर अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।